आज के हमारे लेक्चर का कंटेंट रहेगा हाउ टू क्रैक जेकेएसएसबी एग्जाम्स। अगर आप किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, वीएलडब्ल्यू है या और भी कोई एग्जाम है, तो कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएं ताकि ये एग्जाम्स क्लियर हों, आज उसके बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस यहाँ देखेंगे। देखो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ना दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क सभी करते हैं, स्मार्ट वर्क में यही चीजें आती हैं कि आपको उस पेपर के पैटर्न को समझना है कि पेपर किस तरह से आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। ये कोई सब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं होते हैं कि आपने उधर जाके जैसे आप कॉलेज में एक लंबी लंबी शीट्स में लिखते थे, नहीं, यहाँ पर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और एमसीक्यू सॉल्व करके प्रैक्टिस करके आपने सिर्फ क्वेश्चंस में ऑप्शंस में टिक करना है। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच होती है। आज हम अप्रोच को समझेंगे कैसे हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ चीजें होनी चाहिए, थिंग्स टू कीप इन माइंड। फर्स्ट थिंग इज सीबीटी एग्जाम। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं वो कौन से एग्जाम हो रहे हैं? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम शिफ्ट में होते हैं, नियर अबाउट 20 शिफ्टें होंगी। तो सपोज करो अगर कोई एक टॉपिक है, मान लेते हैं जैसे एक टॉपिक है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ठीक है। उसमें से अगर मेटल्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है, तो देखो लास्ट शिफ्ट तक 20 क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ना एग्जामिनर जो पेपर सेटर है, जो पेपर सेट कर रहा है, उसको मेटल्स में से ही 20 क्वेश्चन डालने पड़ रहे हैं। तो आप ये नहीं है कि आप सिर्फ मेटल्स को ऊपर ऊपर से देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप सोचोगे कि आपकी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओएमआर में तो एक ही क्वेश्चन फ्रेम होता था एक ही टॉपिक में से, बट यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। आपके दिन शिफ्ट टफ भी हो सकती है, इसलिए आपको फुल्ली प्रिपेयर रहना है। तो सीबीटी एग्जाम्स का ये रहता है कि आपको जो है इन डेप्थ तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता है। सेकेंड इज, आपके जो एग्जाम है उनका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। सिलेबस से बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। आप सिलेबस में स्टिक रहो और वहीं से प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। दूसरा, आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी एग्जाम पैटर्न समझने के लिए रिसेंट जो जेकेपीएसआई का एग्जाम हुआ है, पुलिस का जो एग्जाम हुआ है सब इंस्पेक्टर वाला, उसको हम एज अ बेसिस मान सकते हैं, क्योंकि वो भी ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम था और आपके जो फाइनेंस का या वीएलडब्ल्यू ये भी ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम ही है। तो अगर हम जेकेपीएसआई को कंसिडरेशन में लें तो उसका जो एग्जाम एनालिसिस कैसा था, देखो जेकेपीएसआई के सभी शिफ्ट में मैथ्स और रीजनिंग मोर और लेस इजी ही रही, इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। तो अगर आपके एग्जाम में मैथ्स का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है, तो आपको उसको इतनी पीएचडी नहीं करनी है। आपको सिंपल फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए और सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए, और रीजनिंग भी लॉजिकली आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। कई बार तो इतनी इजी रीजनिंग डाल देते हैं कि आपने अगर नहीं भी पढ़ा हो तब भी हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन है इस पे उतनी ज्यादा मेहनत करने का फायदा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा तो आप कर लोगे। सेकंड इज इंग्लिश। देखो इंग्लिश में ये होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे एंटोनियम साइनोनियम्स, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब, ये तो लक पे डिपेंड करता है। इसमें इतनी ज्यादा मेहनत करने का फायदा नहीं है, क्योंकि क्या पता आपको इतना इजी एंटोनियम पूछ लें कि आपको आराम से आ जाए, कई बार इतना मुश्किल भी हो जाता है कि आपको नहीं आता है। और अगर हम बाकी देखें कि जैसे टेंसेस हो गया, नरेशंस हो गया, वो जो जेकेएसएसबी है वो बहुत इजी पूछा था उसने हर एक अपने एग्जाम में। जेकेपीएसआई की हर एक शिफ्ट में इंग्लिश जो है ये भी मोर और लेस इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। जनरल अवेयरनेस और साइंस वाली सेक्शंस की बात करें, ये जो सेक्शंस थी ना, ये सेक्शंस में बहुत, ये आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस बहुत डाइवर्स टॉपिक है। इसमें जैसे आपको एक सिलेबस में मेंशन कर दिया जाता है फ्रीडम स्ट्रगल, तो अब फ्रीडम स्ट्रगल बहुत लंबा एक प्रोसेस है। कहां से स्टार्ट हुआ है आपको पता है? 1857 से ये स्टार्ट होता है, पहला रिवॉल्ट होता है इंडिपेंडेंस का, वहां से लेके 1947 तक, इसके बीच कितना कुछ है। इंडियन पॉलिटी में उन्होंने 6-7 चीजें मेंशन कर दी हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, वो भी बहुत लंबा है। तो जनरल अवेयरनेस एक बहुत फुल फ्लेज टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन इन डेप्थ भी आने के चांसेस होते हैं, और साइंस वाला पोर्शन भी, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। मैथ रीजनिंग का अगर आप, और इंग्लिश को अगर आप एक बार रूल्स वगैरह अच्छे से देख लोगे, एक सिंपल प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मींस करंट अफेयर्स। देखो जो जेकेपीएसआई का एग्जाम था ना, उसमें करंट अफेयर्स का तो कहो ही मत। 2019 के भी पूछ लिए उन्होंने, कहीं 20 में पूछ रहे थे, किसी शिफ्ट में 21 के, किसी में 22 में के पूछ रहे थे। तो मतलब करंट अफेयर्स को, ये जो टॉपिक होता है ना, ये मोर और लेस डायनेमिक होता है। इसमें आप सिक्योर आएंगे कि नहीं, मार्क्स सिक्योर करोगे नहीं, इसकी इतनी गारंटी नहीं होती। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आप डेली देख सकते हो, 2022 के ही देखना है, इससे पीछे आपने जाना ही नहीं है। तो 2022 और 23 के जो मोस्ट रिसेंट
करंट होते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह के रिलेटेड, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और बाकी आप ये कहो कि हम 20 के 21 के प्रिपेयर करेंगे, वो ना फायदा है और ना ही उससे मार्क्स लेने होते हैं, इतना ज्यादा करंट तैयार रखना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस पैटर्न को समझ के आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बूस्ट करना है। नेक्स्ट, अब वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब आप कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये समझी है कि स्टिक टू सिलेबस। देखो सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस नहीं आते, आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, हर एक चीज में मेंशन किया हुआ है, जैसे साइंस के टॉपिक्स मेंशन है, कंप्यूटर के मेंशन है, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, उसके बाहर नहीं जाना है। अगर आपके पास कोई बुक है एक, जैसे जनरल नॉलेज के लिए ल्यूसेंट वगैरह, कोई एक जनरल बुक, एक स्पेसिफिक बुक, आप बेसिक बुक रख सकते हो, एक ही बुक रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ लेक्चर्स देख सकते हो, अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी के एक लेक्चर्स देख सकते हो और उसी बुक में ऐड करते जाओ, उसी बुक में साइड में थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, या नोटबुक में लिखो और उस पेज को उसी बुक के वहीं पे अटैच कर दो, ठीक है। एक एक ही बेसिक बुक रखनी है, ये नहीं है कि आप ल्यूसेंट से भी पढ़ रहे हो, आप अरिहंत से भी पढ़ रहे हो, आप तरुण गोयल से भी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी यूज कर रहे हो। इतनी ज्यादा बुक से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बुक आप एक रखो हर एक टॉपिक के लिए और लेक्चर्स को फॉलो करो, कहीं से भी करो। और लेक्चर्स ये नहीं है लेक्चर्स देके साथ ही उसी बुक में ऐड कर दे, क्योंकि बार बार लेक्चर देखने का टाइम नहीं होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉल्व एमसीक्यूज एज मच एज यू कैन, जितने एमसीक्यूज आप लगा सकते हो, ठीक है। अब एमसीक्यूज लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपने किसी के एमसीक्यू की वीडियो देखी, बस देखी वीडियो तो बस उसके बाद दूसरी वीडियो देख लें, तीसरी वीडियो नहीं, आपने एमसीक्यूज की वीडियो देखी है, अगर आपको कोई ऐसा एमसीक्यू लग रहा है कि मेरे को नहीं आता था, ठीक है, आपने उसको ना अपने जो मेन मटेरियल है उसमें ऐड कर देना, उसी टाइम ऐड कर देना, क्योंकि जो आपको उस टाइम नहीं आता था वो आगे भी भूलने के चांसेस हैं और पेपर तक वो आपको भूल ही जाएगा। तो जब आता हुआ क्वेश्चन पेपर में रह जाता है ना, उसका दुख ज्यादा होता है। पढ़े हुए में से अगर कोई चीज नहीं तुम्हें पेपर में याद आए ना, उसका दुख ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर किसी चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इसलिए एमसीक्यू जो आप कर रहे हो उसको अपने मेन मटेरियल में आपको ऐड करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारी तरफ से आपको क्या हेल्प मिल सकती है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो हम आपको बता दें कि हमने टॉपिक वाइज लेक्चर्स डाले हुए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, चाहे वो पॉलिटी के पार्ट हैं जो इन एग्जाम्स में आ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री का है, साइंस का पोर्शन है, ठीक है, और जितना भी है हमने वॉच प्लेलिस्ट में आप जाएं, हमने वहां पर टॉपिक वाइज लेक्चर्स डाले हुए हैं। नेक्स्ट, हमने एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करी थी, जैसे कंप्यूटर के लिए सीरीज चल रही है, जनरल साइंस के लिए चल रही है, दैट इज लर्न थ्रू एमसीक्यू सीरीज। देखो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास टाइम भी कम है, आप पूरा पूरा तो पढ़ नहीं सकते हर सब्जेक्ट सिलेबस, वैसे ही हम क्या करते हैं, हम एमसीक्यूज लाते हैं। जैसे कोई एक टॉपिक है मोस्ट रिसेंट, जैसे अभी कल ही वीडियो पड़ी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे हमने एमसीक्यूज लाए। अब एमसीक्यूज लाए कैसे वो समझो। देखो हमने एमसीक्यूज लाए, एमसीक्यूज में ऑप्शंस इस तरह से रखे ताकि हम ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करने के बाद आपको फुल फ्लैज वो चैप्टर ही आपको प्रिपेयर हो जाए। मतलब आपको एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो गए, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल गई और उसके साथ साथ होली चैप्टर प्रिपरेशन भी हो गई। इसीलिए ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ना, लर्न थ्रू एमसीक्यू सीरीज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं डिफरेंट हमने कंप्यूटर वगैरह के वहां पर डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने किसी एग्जाम के लिए आपने पढ़ लिया, पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तो कोई फायदा नहीं है। एक पीयर प्रेशर होता है एग्जाम का फील करना, वो प्रेशर फील करने के लिए आपको उसके लिए टेस्ट देने पड़ेंगे। तो देखो हम रोज टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं 9 बजे टेलीग्राम पे, ठीक है। वो प्रिपरेशन भी हो जाएगी, प्लस सिलेबस में कई बार जनरल अवेयरनेस पे, जनरल साइंस पे, कंप्यूटर पे हम डेली क्विज लाते हैं टेलीग्राम पे। हमारे चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 9 बजे होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो अब हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, अब बार बार आप तो टॉपिक रिवाइज करने के लिए लेक्चर्स नहीं देखोगे, इसलिए हम आपको पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं जो आपकी रिवीजन में हेल्प करेगी अपने टेलीग्राम चैनल में। और ये सब फ्री है, हम कोई यहाँ पर आपसे चार्जेस कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। आप एक बार आए चैनल में पढ़ के देखें, ठीक है, आप किसी लेक्चर को देखें, अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। देखो ये वीडियो मेन लाने का रीजन यही था क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि कैसे एग्जाम को टैकल किया जाएगा, क्योंकि देखो बार बार एग्जाम नहीं दिया जा सकता, एक ही बार एक एग्जाम आता है और आपने निकालना और इसी में निकाल के काम खत्म करना है, क्योंकि बार बार पढ़ाई करना एक ही एग्जाम के लिए ना वो बहुत बर्डन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हैव फेथ इन यू, अपने में विश्वास रखो। ये नहीं है कि दूसरा अगर आपको कोई बोल दे कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, इस चैनल से पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, इतनी बुक्स देख रहे हैं, नहीं, अपने पे विश्वास रखो, अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ नॉट नाउ देन व्हेन,
देखो अगर आज नहीं तो कब करोगे, मतलब अभी आपके सामने एग्जाम है, 1-1.5 महीने के बाद आपके एग्जाम्स हैं, प्रिपरेशन करो, निकाल दो, नहीं तो वो वापस सिलेबस वापस पढ़ना पड़ेगा ना जब आपको, तब बहुत प्रॉब्लम होगी, तब आप सोचोगे कि पहले पढ़ा होता एटलीस्ट तो वापस मेहनत नहीं करनी पड़ती, और चांस भी अभी बहुत है, पोस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक लीथल कॉम्बिनेशन चाहिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। देखो हम कई बार ना सिर्फ बुक्स पढ़ते रह जाते हैं, ठीक है, सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, बुक्स पढ़ते 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 रह जाते हैं, जबकि प्रैक्टिकली हम देखते ही नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कैसे रहे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं देखते हैं, ठीक है। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक देखो ना बात नहीं है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं हमने, हमें एमसीक्यूज जितने ज्यादा लगाएंगे हमारे लिए उतना ही हेल्पफुल है, तो हमारा प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो एट लास्ट हमारी यही है कि टुगेदर वी कैन, अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह से अप्रोच ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाएं, हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, किसी भी वीडियो को अपने एग्जाम के ओरिएंटेड जो हमने वीडियोस डाली हुई हैं उसको देखें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को ये शेयर जरूर करें, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कोचिंग वगैरह लेने के, तो वो हमारे चैनल पे आके अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकें। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।